तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्कीटाइप अबेंडेंस। यानी कि हम हमारे पास घर में हम किस चीज को प्रचुरता से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमारे पास इतना दिल खुला कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको हम कहते हैं आओ आओ बैठो चलो हम चाय पिलाते हैं, या आओ आओ। हमारे पास ऐसा कौन सा गुण है जिससे हम उसको बहुलता में यूज करते हैं, प्रचुर मात्रा में यूज करते हैं। हम अपने आप को संकुचित महसूस नहीं करते, या हम कभी कभी बहुत खिलखिला के हंसते हैं। कभी कभी हम पेड़ पौधों के पास जाके, अ, फूलों के पास जाके हम अबेंडेंस को फील करते हैं। हमें लगता है कि बस आज तो ये पूरी, बस सारी दुनिया की खुशियां आज मुझे मिल गई हैं। प्रचुरता यानी कि अबंडेंस। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल कि हम कभी कभी जब मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर वापस आते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम मत्था टेक के वापस आते हैं तो कहते हैं कि देखो भगवान के घर में ना पैसे की कमी नहीं रहती। हाँ, हमेशा बात करते आते कि हाँ तो ना भगवान के घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। और देखो हम कितने सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे गए भी होंगे जहाँ पे हमें ये हर बार महसूस होती होगी। तो मेरे को लग रहा है कि आज का जो दिन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मॉर्निंग में भी हम वही बात कर रहे थे और इवनिंग में भी वही बात कर रहे हैं। क्योंकि मॉर्निंग में कह रहे थे यज्ञ कर्म, कि अपने घर को एक आश्रम की तरह बनाओ, और अबंडेंस भी उसी के साथ आ गया कि अगर हम अपने घर को एक आश्रम की तरह बनाते हैं, या एक अपनी फैमिली को एक आश्रम की तरह हम अपनी फैमिली में रहते हैं, तो फिर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा मंदिर में जाएंगे कोई कमी नहीं है, गुरुद्वारे में जाते तो कोई कमी नहीं है। अबेंडेंस को समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे कल हमने ट्रूथ को समझा, सत्य को समझा, इसी प्रकार से हमें उस अबेंडेंस को भी समझना है। और अबेंडेंस को समझने के लिए हमें लिटिल बिट और डीपर लेवल पे जाना है, क्योंकि ये हमारी धन संपदा, हमारे बिहेवियर और हमारा जो विचार है उसके ऊपर बहुत कुछ अबेंडेंस निर्भर करता है। जैसे हम मंदिर में चले गए, हमने 2000 रुपीज दे दिए, चलो ठीक है कि हाँ शायद बर्थडे के नाम के हम दे देते हैं, या कहीं गरीबों के पास जाकर हम कुछ दान में दे देते हैं। क्यों, हमारे पास अगर होता है तो हम दे देते हैं। लेकिन क्या हम अपने चारों तरफ वो ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाते हैं कि अबंडेंस जिसमें कमी ना आए कभी? अगर कमी नहीं आती है तो कैसे नहीं आती है? वो सिर्फ तब तब नहीं आती है जब हम अपने आप में आर्कीटाइपल क्वालिटीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि लव है, ट्रूथ है, और थर्ड अभी हम अपेंडेंस के ऊपर आ रहे हैं। तो अपेंडेंस जब हम अ, कोई थोड़ी सी बात समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कल थोड़ी सी बात अबंडेंस की शुरू की थी कि जो कंज्यूमर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, हम कोई भी चीज मान लो हम खुद ही शुरू करते हैं। मान लो हम कोई ऐसा कोई घर में ही कोई शॉप शुरू करते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत सारी चीजों को संग्रह करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि इसको 5 गुना ज्यादा करके हम सेल कर दें। हम अपने आप में बहुत मतलब एक लालच, ग्रीड करके, जैसे वो कहते हैं ना कि अटैक ऑफ द शार्क, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, कि जब आप, जैसे शार्क आपके ऊपर अटैक करती है, आप भी उस कंज्यूमर के ऊपर अटैक करते हो। तो आप प्रोड्यूसर हो तो भी, और कंज्यूमर हो तो आपके ऊपर अटैक होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर आर्किटाइपल क्वालिटीज नहीं आएंगी, हम इस पूरे जो वर्ल्ड को, जो बिजनेस वर्ल्ड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड है, उसको भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और हम आप लोगों में से, या हम में से, या हमारी फैमिली, या हमारे बच्चे ही आगे आगे पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में जाएंगे, जो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पर हम सब उस प्रॉब्लम से जूझते हैं। रिसेशन आज की डेट में अगर हम 5 साबुन भी खरीदते हैं तो हमें टेंशन होता है कि ये साबुन ठीक भी होगा या नहीं होगा।
उसमें भी एक टेंशन रहता है कि नकली तो नहीं है, ये सिंथेटिक तो नहीं है, इसकी डेट कौन सी है। हम इतनी सारी चीजों को देख के स्ट्रेस में, जो हमारा डिप्रेशन और रिसेशन दोनों चीजें आज के वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों से लगातार चलती आ रही है। लेकिन ये क्यों चलती आ रही है, थोड़ा सा बस हमें इसके ऊपर सोचकर फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। क्या रीजन है कि रिसेशन है, और क्या रीजन है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अबंडेंस हमारे पास क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपनी पर्सनलाइजेशन के लिए, हम अपनी ईगो के लिए, हम बहुत सारी चीजें हमने खुद की ही दाव पे लगा दी है। चाहे हमारी फैमिली हो, हस्बैंड हो, हम खुद में भी हो, हम छोटी छोटी चीजों में झूठ करके हम उस सत्य से दूर जा रहे हैं। और जैसे ही हम सत्य से दूर जाते जा रहे हैं, हम सोचते हैं ओके हमारा घर अच्छा है, पड़ोसी का है वो ना हो, मेड आके हमारा काम कर जाए, मेड को खाना मिले ना मिले, नो वे। तो हम कहीं ना कहीं उस रिसेशन और डिप्रेशन में का शिकार हो रहे हैं। चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे हमारे पास घर है, कुछ भी है, फिर भी हम डिप्रेशन में हैं। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हम सत्य से बहुत दूर चले गए, हमारे जो मूल गुण हैं हम उनसे बहुत दूर चले गए, हम मटेरियल वर्ल्ड में रहने लगे। हमें एक लग्जरी लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन लग्जरी लाइफ में भी बीमारियां हैं, लग्जरी लाइफ में भी रिसेशन है, लग्जरी लाइफ में भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो ये चीजें हमें, हम सबको मिलके एक ऐसा, हमें अपनी एक आर्किटाइपल क्वालिटीज, जो हमारी मूल आत्मा के गुण हैं, जो वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे हमें डेवलप करनी है, अपने आप में भी, अपनी फैमिली में भी, अपने सराउंडिंग में भी। जब दूसरे को ये पता लग जाता है कि ये सच बोलने वाला है, इसको कोई फायदा नहीं है इसके पास जाने से, आप कितना ही इसको बहका लो, ये बहकावे में नहीं आए। एवरी डे हैपन्स विथ मी। पता है कि शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो अपने आप ही जो लोग हैं उनके मन में अपने आप ही बदलाव आने लगता है कि सच में कितनी ताकत है। और वो अगर सच में इतनी ताकत है, तो कहीं ना कहीं वो अबंडेंस के रूप में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में वो हमें स्ट्रांग करता है, फियरलेसनेस सिखाता है। और थोड़ी सी बात है कि आप पहला स्टेप चलोगे, सेकंड अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम पहले स्टेप को ही लेके कोशिश नहीं करते कि अबेंडेंस हमें, अब मान लो हमारे घर में सारा कुछ है, सब फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम किसी को देख के खुश नहीं होते, हमारे कपड़े सड़ते रहते हैं, हमारे किसी स्टोर हाउस में पीछे जो है स्टोर में सब कुछ सड़ रहा होगा, क्योंकि हमारी देने की प्रवृत्ति नहीं, अबंडेंस कहाँ से आएगा। बिकॉज हम कहीं ना कहीं वो संग्रह की स्थिति सीख रहे हैं, जहां पे हम संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, तो अबंडेंस नहीं आ सकता। अबंडेंस का मतलब है कि हम, हमारे पास एक मटेरियलिज्म भी हो, लेकिन सटल लेवल पे, एक ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे हमारे पास हो सब साधन, लेकिन सटल लेवल पे भी हम उसके साथ कनेक्टेड हो। जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और उसके पीछे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे इतने शरीर होंगे। सेम इसी तरीके से अबंडेंस में भी हम ग्रॉस 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 बड़ी बड़ी चीजें देख के सोचते कि ओके हम हैप्पी हैं, पर फिर भी हैप्पी नहीं है। हर फैमिली के अंदर डिप्रेशन का शिकार है, कोई ना कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस पूरी सोसाइटी के साथ मिलके कहीं ना कहीं हम रिसेशन और डिप्रेशन में, एंजाइटी का होल जो माइंड सिनेरियो है उससे कहीं हम आहत हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन का एक ये भी पार्ट है कि हम अबंडेंस और आर्किटाइपल जो क्वालिटीज हैं उसको हमें सीखना है। हमें हर घर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करना चाहिए, हर घर में एक आश्रम की तरह हमारा घर होना चाहिए। हम कहते हैं अच्छा मेड आती है, अच्छा बैठ जाए, हाँ जी बैठ जाओ, ठीक है, हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। लेकिन क्या हम उसको एक आत्मा के स्वरूप में देख के सच में ट्रीट करते हैं? थोड़ा सा भी एक बार ट्रीट करके देखिए आप, आपको दिन भर इतनी सेटिस्फेक्शन रहेगी, आपकी हीलिंग इतनी रहेगी कि अच्छा मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं ठीक हो रही हूँ, इतनी हैप्पीनेस आती है। अगर हम अपने हाथ से कोई एक चाय का प्याला भी पिलाते हैं, तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि यार चाय पिलाई थी आज मैंने उसको।
ये जो चीजें हैं ये ही मेडिटेशन का एक पार्ट है। मेडिटेशन अकेला ध्यान, हम अकेला निर्वाण की प्राप्ति इन सब चीजों को हटाकर नहीं प्राप्त कर सकते। ये क्वालिटीज हमें किसी न किसी लाइफ में सीखनी ही पड़ेंगी। सीता माँ क्यों गई थी भगवान राम के साथ? वो महल में रह सकती थी, चूज किया उन्होंने। उन्होंने अपनी लाइफ को चूज किया कि मैं जितना मेहनत करूंगी, जितना मैं वहां पे 14 साल रहूंगी, भले वो रही अलग भगवान राम से, उसको सब पता था, लेकिन उसने चूज किया अपने आप को कि मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए कि जिसमें मैं बार 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 मेहनत से मैं जगा सकूं अपने आप को, अपनी सोल का उद्धार कर सकूं। जब एक सीता ऐसा बात सोच सकती है, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में, डेना मेरियम की जो बुक है उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। और हम क्या चूज करते हैं? कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, और कंफर्ट के बाद भी थोड़ा सा भी दिल नहीं खोलते हैं। तो दिल जब खुलता है तब हमें अबंडेंस आता है।